गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो डायरेक्शन का टॉपिक चल रहा था दोस्तों, आज उसके जो रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं और जो परछाई वाले जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनकर आते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। ट्रेन से संबंधित आता है, रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमसे, उसके बारे में हम डन करते हैं। क्या कंडीशंस रहेगी आपके इसके बारे में? तो ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे, इससे समय ट्रेन से संबंधित ट्रेन से संबंधित क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन की जो कंडीशंस होती है क्या क्या होते हैं, जो दिशाएं होती है वो क्या क्या होगी। ठीक है, ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण। अब देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। अब आपसे कोई क्वेश्चंस कह दिया जाता है कि देखिए ये आपकी दिशा है। अब इन दिशाओं के अकॉर्डिंग हमसे जो कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या स्थिति हमारे पास रहेगी? आपसे कहा गया कि एक ट्रेन है। क्या है दोस्तों? एक ट्रेन है जो पूरब से पश्चिम की ओर। अब एक ट्रेन है, कोई ट्रेन है जो पूरब से कहाँ आ रही है? पश्चिम। पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है। ठीक है, अब देखो इस ट्रेन से जो धुआं निकलेगा उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात करें दोस्तों? धुआं निकलेगा। तो इस ट्रेन का जो धुआं जाएगा दोस्तों, कहाँ जाएगा? पीछे। इस ट्रेन का जो धुआं जाएगा कहाँ जाएगा दोस्तों? पीछे जाएगा। कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो हमसे कहा गया है कि कोई ट्रेन है, यदि पूरब से पश्चिम जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो जो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, वो पूर्व दिशा होगा। आंसर क्या होगा हमारा? पूर्व दिशा होगा। इसी प्रकार से हम देखें, यदि उसने इस प्रकार से बोल दिया हमसे कि कोई ट्रेन है, ध्यान से समझना, कोई ट्रेन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। कोई ट्रेन है जो पश्चिम से कहाँ जा रही है? पूर्व। ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर है और क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, कोई ट्रेन है जो पश्चिम से कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर। पश्चिम से कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर। पश्चिम से कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर। तो कोई ट्रेन जो पश्चिम से कहाँ जा रही है दोस्तों? पूर्व की ओर जा रही है। तो उस ट्रेन का जो धुआं जाएगा वो किस दिशा में? अब देखो मैंने क्या बोला, प्रारंभिक दिशा में जाता। तो ये ट्रेन है जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो इसका धुआं हमेशा पीछे आएगा दोस्तों। कैसे आएगा? पीछे। अब पीछे आएगा तो कौन सी दिशा होगा? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होगा? पश्चिम दिशा, अतः प्रारंभिक दिशा इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखें और कंटिन्यू हम चले तो क्या स्थिति बची। अब देखिए आगे जो कंडीशंस रहेगी वो क्या है। अब देखो, ट्रेन जो चल रही है उसके साथ हवा भी चलती है। ट्रेन तो जो चल रही है उसके साथ क्या चलाते हैं हम? अब देखिए हवा कैसे चली। हमसे कहा गया क्वेश्चन के अंतर्गत कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन, ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर है और एक क्या है? दक्षिण। एक ट्रेन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर। एक ट्रेन है जो पश्चिम से कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है। एक ट्रेन पश्चिम से कहाँ जा रही है? पूर्व की ओर। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर।
हवा कैसे चल रही है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। अब देखिए दोस्तों, हमसे कहा जाता है कि ट्रेन का जो धुआं है, ट्रेन का जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाए। अब ट्रेन से धुआं निकलेगा तो देखो थोड़ी देर के लिए तो पीछे जाएगा दोस्तों, थोड़ी देर के लिए क्या लाया जाएगा? वह पीछे जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? पीछे। अब पीछे जाएगा, धीरे धीरे वो तिरछा घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा दोस्तों? तिरछा। अर्थात वो धुआं इस प्रकार से घूम जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो डायरेक्शन का जो नियम होता है वो क्या होता है? क्या कंडीशंस रहेगी दोस्तों? ध्यान रखें। अब देखो, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी उत्तर है, ये आपकी दक्षिण दिशा। इनकी जो दिशाओं के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये कंडीशंस क्या क्या इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार से ये वाली कंडीशन जो होगी इससे बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम दिशा। और इस वाली दिशा को बोलेंगे दोस्तों दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। और इस वाली जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व, क्या बोली जाती है? दक्षिण पूर्व दिशा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखें तो हमारे पास ये दिशा डिसाइड हो, ट्रेन पश्चिम से कहां जा रही थी? पूर्व। हवाएं कैसे चली? उत्तर से कहां चली? दक्षिण। तो ये वाली जो दिशा होगी उसका आंसर ये होगी क्या? दक्षिण पश्चिम। ये क्या होगी दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या होगा इसका? आपका दक्षिण पश्चिम आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से और भी सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा कि एक ट्रेन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और उस ट्रेन का धुआं उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है या जा रहा है, या जो सॉरी उस ट्रेन की जो हवा है वो उत्तर से कहां चल रही है? दक्षिण। हवा कैसे चल रही है? उत्तर से दक्षिण की जो। तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो थोड़ी देर के पीछे जाएगा, फिर धीरे से घूमकर इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें और स्थिति हम देखें तो क्या बनेगी दोस्तों? एक और सवाल देख, एक और सवाल। जैसे सवाल हम लेते हैं इस प्रकार से, आपको इस प्रकार सवाल ले लिया। अब देखिए सब, एक ट्रेन है, ये पूर्व दिशा है हमारे, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। अब हमसे कहा गया कि कोई ट्रेन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर कहा जा रही है दोस्तों? दक्षिण से कहां जा रही है? उत्तर की ओर। दक्षिण से कहां जा रही है? उत्तर की ओर। कोई ट्रेन है जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जो ट्रेन है वो उत्तर से सॉरी दक्षिण से कहां जा रही है? उत्तर। हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, हवाएं पश्चिम से कहां जा रही है? पूर्व। हवाएं कैसे चल रही है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो इससे जो ट्रेन का धुआं निकलेगा वो किस दिशा में? इससे ट्रेन का जो धुआं निकलेगा वो कौन सी दिशा में? ये हमसे कह रहे हैं। इस ट्रेन का जो धुआं निकलेगा वो दोस्तों किस दिशा में? तो ये वाली जो दिशा होगी वो दक्षिण पूर्व। ये वाली जो दिशा होगी दोस्तों कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। अर्थात कोई ट्रेन का जो धुआं पहले तो थोड़ा पीछे जाता है, इस प्रकार से वो घूम जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा कि इस ट्रेन का जो धुआं जाएगा वह दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों? दक्षिण। क्वेश्चन किस प्रकार से कि एक ट्रेन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। हवा कैसे चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो उस ट्रेन का धुआं किधर जाएगा? तो वह आगे जाएगी, धीरे धीरे धुआं पीछे होकर इस प्रकार से। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व। कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार से हम आगे देखें। अब देखिए दोस्तों, ये तो था आपका धुआं के वाले क्वेश्चन। और देखिए एक बात मैं बता दूं, कभी भी आपसे सवाल पूछे कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं नहीं देती, एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थात लाइट इलेक्ट्रॉनिक
ट्रेन धुआं नहीं देती है, धुआं नहीं देती। ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन क्या नहीं देती, धुआं नहीं देती। क्या नहीं देती दोस्तों, धुआं नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखें, धुआं नहीं देती है, इसकी भी आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, ये बातें भी आपको। और देखिए आगे चले तो हम देखें और क्या कंडीशन हमारे पास बनेगी इसकी। अब देखिए एक मॉर्निंग का समय है, ठीक है, कोई लड़की यहाँ पर खड़ी हुई। अब देखिए दोस्तों इसका भी एक सवाल बन जाता है। अब देखो जब मैं बैक साइड इस साइड पीट करके कहूँ तो ये मेरा कौन सा आता है दोस्तों, राइट, तो ये इसका राइट होगा। ये कौन सा है, लेफ्ट। ये कौन सा आता है दोस्तों, लेफ्ट हाथ है। अब हमसे कहा जाता है कि एक ट्रेन, कोई ट्रेन है जो इधर से इधर गुजर जाती है, ठीक है, इधर से इधर, अर्थात लेफ्ट से राइट चल रही है। अर्थात कोई ट्रेन है, आपको इस प्रकार से कि लेफ्ट से कहां जा रही है, राइट, लेफ्ट से कहां जा रही है, राइट। अब देखिए वहां पर दिशा उसके हिसाब से देखा कि कोई ट्रेन है जो आपका बाएं से दाएं ओर जा रही है, उस ट्रेन का जो धुआं निकल रहा है, इस ट्रेन का जो धुआं है वह आपसे इस प्रकार से कह देगा वह किस ट्रेन। अब हवा नहीं चल रही दोस्तों, यह ध्यान रखना, यहाँ पर हवा की बात नहीं की उसने, तो धुआं किधर जाएगा, हवा नहीं चलेगी तो पीछे। तो उसने कहा कि इस ट्रेन का जो धुआं है वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, दक्षिण। अब देखिए हम देते तो दिशाएं जो होती है, ध्यान दीजिए, ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, और ये क्या होती है दोस्तों, सॉरी ये दक्षिण होगी, उत्तर। पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर कहा कि जो धुआं है वो दक्षिण है। अब देखो दक्षिण के विपरीत कौन आता है दोस्तों, उत्तर। दक्षिण के विपरीत कौन आता है दोस्तों, उत्तर आएगा। इसी प्रकार से हम देखें और स्थिति हमारे पास, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब देखो दिशाओं को हमेशा जो रखा जाता है वह क्लॉकवाइज नियम से, दिशाओं को जो रखा जाता है वह क्लॉकवाइज नियम से रखा जाता है। कैसे रखा जाता है दोस्तों, क्लॉकवाइज नियम से रखा जाता है। तो देखिए ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, ये कौन सी है दोस्तों, उत्तर। क्योंकि जो ट्रेन है वो दक्षिण धुआं में, धुआं जा रहा था दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण के जस्ट विपरीत में कौन होगा, उत्तर होगा। अब देखो क्लॉकवाइज नियम के अनुसार उत्तर के जस्ट बाद में कौन आता है दोस्तों, पूर्व, तो यहाँ पूर्व आ गया। पूर्व के जस्ट बाद में कौन आता है, दक्षिण आ गया। दक्षिण के जस्ट बाद में कौन आएगा, पश्चिम। तो हमसे कहा जाएगा कि जो लड़की थी स्वाति नाम की, उसका मुंह किस दिशा में, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। क्या होगा दोस्तों, आंसर पश्चिम दिशा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक ट्रेन, एक स्वाति नाम की कोई लड़की है जो ट्रेन की ओर फीड करके खड़ी हुई है, ट्रेन की ओर फीड करके खड़ी हुई है, ठीक है। अब ट्रेन की ओर फीड करके उसके एक अर्थात बाएं ओर से दाएं ओर एक ट्रेन जा रही है, उसके बाएं ओर से दाएं ओर एक ट्रेन जा रही है, और जो ट्रेन का जो धुआं है वह दक्षिण दिशा की ओर जाता है। ट्रेन का धुआं किधर जाता है, दक्षिण दिशा की ओर। किधर जाता है दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर धुआं जाता है। ट्रेन का धुआं किधर जाता है, दक्षिण दिशा की ओर। तो बताइए ट्रेन का जो धुआं, अर्थात उस स्वाति नाम की जो लड़की है उसका मुंह किस दिशा में, तो उसका मुंह किस दिशा में, पश्चिम दिशा। उसका मुंह किस दिशा होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में होगा। अर्थात उस ट्रेन के अनुसार उसका मुंह किधर होगा, पश्चिम दिशा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। क्या आएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमसे कहा गया है, ठीक है, कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा। तो ये प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम आगे देखें और एक सवाल ले लेते हैं इसका। जैसे कोई ट्रेन, अब कोई लड़की यहां पर खड़ी हुई है, राधा नाम की कोई लड़की है, इसका लेफ्ट होगा, इसका राइट होगा। अब एक ट्रेन इधर से इधर गुजर, हमसे क्या कहा जाता है कि कोई ट्रेन है, कि कोई ट्रेन है जो उसके दाएं से बाएं हो जा रही है। ट्रेन कहाँ जा रही है दोस्तों, दाएं से बाएं।
एक ट्रेन है जो उसके कहा जा रही है, दाएं से बाएं जाती है, ये आपकी कौन सी दिशा है, वो आपके, अब दाएं से बाएं, हमसे कहा जाएगा कि जो धुआं है वो उत्तर दिशा में जाएगा। धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों, उत्तर दिशा। अब देखिए मैंने आपको जस्ट बताया कि दिशाएं हमेशा क्लॉकवाइज नियम से डिसाइड की जाती है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण। अब देखो धुआं किधर जा रहा है, उत्तर दिशा, तो उत्तर के जस्ट विपरीत कौन होगा दोस्तों, आपका दक्षिण होगा, तो इधर दक्षिण क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए साहब यहां से हम चले तो इसकी दिशाएं डिसाइड कर लेते हैं। अब देखिए साहब क्लॉकवाइज नियम लगा दो, कौन सा लगा दो, क्लॉकवाइज। दक्षिण के जस्ट बाद में कौन आता है, पश्चिम। दक्षिण के जस्ट बाद में कौन आएगा दोस्तों, पश्चिम। पश्चिम के जस्ट बाद में कौन आता है, उत्तर। और उत्तर के जस्ट बाद में कौन आता है, पूर्व। ये पूर्व। तो हमसे कहा जाएगा कि ये राधा नाम की जो लड़की थी उसका मुख किस दिशा में होगा, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। आंसर क्या होगा, पश्चिम दिशा होगा। अर्थात हमसे जो सवाल किया गया है कि एक स्वाति नाम की कोई लड़की है जो ट्रेन की ओर फीड करके खड़ी हुई है, एक ट्रेन उसके दाएं ओर से बाएं ओर जा रही है, और उस ट्रेन का जो धुआं है वो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो बताइए स्वाति का मुख किस दिशा में, तो स्वाति का मुख किस दिशा होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस बनते हैं इसका होगा, ठीक है। अब जैसे एक बार एक सवाल पूछ लिया गया था, सवाल इस प्रकार से कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है वह किसी स्टेशन पर स्टार्ट होकर खड़ी हुई है। कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है जो किसी स्टेशन पर स्टार्ट होकर खड़ी हुई है, तो हमसे कहा जाए कि उस ट्रेन का जो धुआं है वह कौन सी दिशा में, ट्रेन का जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा। तो हमसे क्या आंसर क्या होगा दोस्तों, जो आंसर होगा उसका, वो ट्रेन का जो धुआं है वह हवा की दिशा के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ट्रेन जो स्टेशन पर खड़ी हुई है, कहाँ खड़ी हुई है, स्टेशन। अब स्टेशन पे खड़ी हुई है यहाँ पर, तो इसका धुआं क्या होगा, जिधर हवा चलेगी इधर चलेगा, इधर हवा चलेगी इधर। अगर हवा थोड़ा कम चलेगी थोड़ी देर के लिए ऊपर, फिर लेकिन हवा हमेशा चलती है, इसलिए आंसर क्या होगा, हवा की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ट्रेन का धुआं किस दिशा में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका हवा की दिशा का वो होगा परछाई। परछाई। आज हम बात करते हैं दोस्तों परछाई के बारे में। परछाई किस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है, इस परछाइयों के अकॉर्डिंग। अब देखो परछाई के अकॉर्डिंग हम देखें तो दो स्थितियां बनेगी, ठीक है। कितनी स्थितियां बनेगी दोस्तों, दो स्थितियां। हमारे पास जो परछाई से रिलेटेड हम बात करते हैं, दो स्थितियां बनेगी। एक तो होगा परछाई के कौन, सूर्य उदय, सूर्य उदय के समय। कब की बात करेंगे, सूर्य उदय के समय की बात करते हैं। अब देखो सूर्य उदय के समय की हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर्य जो उदय होता है वो हमेशा पूरब से होता है। कहां से होता है, पूरब से। अब देखो इस प्रकार से जो प्रकाश की, ठीक है, ये पूरब से। अब देखिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा हुआ है। अब हमसे कहा जाता है कि इसका जो धुआं है, सॉरी, इसका जो परछाई होगी इस व्यक्ति की, परछाई किस दिशा में पड़ेगी। सूर्य उदय के समय व्यक्तियों की जो परछाई होगी, या किसी बिल्डिंग की ले ली या किसी व्यक्ति की, तो सभी की परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में, किधर पड़ती है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में पड़ती है, पश्चिम में। इसी प्रकार से हम देखें सूर्यास्त के समय की बात, कहां की बात करते हैं, सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब सूर्यास्त ये तो पूर्व दिशा है आपकी, ये पश्चिम। अब सूर्य अस्त किधर होता है दोस्तों, सूर्य जो अस्त होता है वो किस दिशा के ऊपर डिपेंड करता है,
देखिए सूर्यास्त के बाद अब देखिए साहब, सूर्यास्त की हम बात करते हैं। सूर्यास्त के समय जो परछाइयां होंगी, ये पूर्व है, पश्चिम है, ये क्या है दोस्तों, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण। अब कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ, ठीक है, तो सूर्यास्त के समय जो परछाइयां पड़ती है वो कौन सी दिशा में पड़ती है, कौन सी दिशा में पड़ेगी दोस्तों, उसके पीछे, अर्थात पूर्व दिशा। तो सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय के समय तो जो परछाइयां पड़ती है वो पश्चिम दिशा में पड़ती है, और सूर्य अस्त के समय जो परछाई पड़ेगी वो कौन सी दिशा में, वो पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से बन जाता है। अब आगे देखें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कंडीशन क्या रहती है दोस्तों, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना इसको। ये आपकी होगी पूर्व दिशा, ये होगी आपकी पश्चिम दिशा, ये होगी उत्तर दिशा, और ये कौन सी होगी दोस्तों। अब देखिए साहब, कोई व्यक्ति इस प्रकार से, अब देखिए साहब, सूर्य उदय की बात चल रही है, सूर्य उदय की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, सूर्य। जब सूर्य उदय की बात की जाती है इस प्रकार से, ठीक है, किसकी बात की, सूर्य। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखें कि कोई व्यक्ति, अब ये देखो ये इधर देख रहा है, तो इसका राइट हाथ कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला। लेफ्ट किधर होगा था, इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला, इसका लेफ्ट, ठीक है, ये वाला। अब देखिए इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ये सूर्य उदय के समय की बात चल रही है, ठीक है। अब हमसे कहा जाएगा सूर्य उदय के समय, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सूर्य उदय के समय, ठीक है, रामू और मोहन, कौन कौन है, रामू और मोहन। सूर्य उदय के समय रामू और मोहन किसी पार्क में एक दूसरे के सामने खड़े होकर बतला रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या करे दोस्तों, बातें कर। तो रामू ने देखा कि जो मोहन है, रामू ने देखा कि जो मोहन है, मोहन की परछाई, मोहन की परछाई मोहन के बाएं ओर पड़ रही। रामू ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के कहां पड़ रही है दोस्तों, बाएं ओर पड़ रही है। देखो, अब देखो मोहन के बाएं ओर, हम जानते हैं सूर्य उदय के जो समय जो परछाइयां पड़ती है हमेशा कौन सी दिशा में पड़ती है दोस्तों, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा। तो रामू ने देखा कि जो मोहन की परछाई है मोहन के बाएं ओर पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, इनमें बाया किसमें आ रहा है, इधर देखो, इसमें तो दाया आ रहा है, इसमें बाया, तो ये कौन हो गया दोस्तों, मोहन। कौन हो गया, मोहन। और ये कौन बच्चा दोस्तों, रामू। अब हमसे क्या कहा, तो बताइए रामू का मुंह किस दिशा, रामू का मुंह किस दिशा में, तो जो रामू का मुंह होगा वो कौन सी दिशा होगी दोस्तों, दक्षिण दिशा। रामू का मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। क्या था क्वेश्चन, ध्यान से समझाओ कि रामू, देखो ध्यान देके, रामू और मोहन किसी पार्क में सूर्य उदय के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो रामू ने देखा कि जो मोहन है, मोहन की परछाई मोहन के बाएं ओर पड़ रही है। अब देखो परछाई सूर्योदय के समय इधर पड़ेगी, अर्थात तो बाया किसमें आ रहा है, इसमें। तो ये कौन हो गया दोस्तों, मोहन हो गया। बचा हुआ कौन हो गया आपका, रामू हो गया। तो हमसे कहा गया कि बताइए रामू का मुंह किस दिशा में, तो रामू का जो मुंह होगा वो कौन सी दिशा होगा, दक्षिण। कौन सी दिशा होगा, दक्षिण। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, अगर क्वेश्चन सूर्यास्त का आ जाए, सूर्यास्त के समय की हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन सूर्यास्त का आ जाता है तो क्या करेंगे,
ठीक है। अब सूर्यास्त। और देखिए सूर्यास्त के समय की बात, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि कोमल और सोनाली, कोमल और सोनाली, कोमल नाम की कोई लड़की है, एक है सोनाली, वह किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े। अब देखिए दोस्तों, ये इधर देखा है तो इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट। ठीक है। सूर्यास्त के समय की हम बात कर रहे हैं। सूर्यास्त के समय किसकी बात कर रहे हैं? सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय की बात है कि कोमल और सोनाली किसी पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रहे। ठीक है। अब देखिए सोनाली ने देखा कि जो कोमल है, सोनाली ने देखा कि जो कोमल है, कोमल की परछाई को मेरे दाएं ओर पड़ रही है। ठीक है। सोनाली ने देखा कि कोमल की परछाई मेरे कहां पड़ रही है? दाएं, अर्थात सोनाली के दाएं ओर पड़ रही है। इसके बाद कोमल ने देखा कि जो सोनाली है वो सोनाली की परछाई मेरे दाएं ओर पड़ रही है। ठीक है। कोमल ने क्या देखा कि जो सोनाली है उसकी परछाई मेरे दाएं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब ये कौन हो गए? कोमल। और ये कौन हो गए दोस्तों? सोनाली। कोमल ने देखा कि जो सोनाली है उसकी परछाई मेरे दाएं, मतलब कोमल के दाएं, तो कोमल के दाएं राइट। तो बताइए कि जो सोनाली है उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो सोनाली का मुंह किस दिशा में होगा दोस्तों? दक्षिण। आंसर क्या आएगा आपका? दक्षिण। क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये थे आपके परिचय से संबंधित हमने बात की दोस्तों। किसके संबंधित? हम ये परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है। की दिशा देखते हैं दोस्तों, घड़ी की दिशा। इससे भी बहुत जगह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। घड़ी की दिशा के वाले जो क्वेश्चन होंगे किस प्रकार से आपको करने हैं। अब देखिए दोस्तों, दिशाएं जो होती है, दिशाएं जो होती है आपके पिक्स है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है दोस्तों? दक्षिण। पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण। ये दिशाएं जो, ये आपकी कहलाएगी कौन से? उत्तर। ठीक है। ये वाली जो दिशा कहलाएगी वह उत्तर पश्चिम। ये वाली क्या कहलाती है? दक्षिण दक्षिण। और ये वाली कहते हैं दक्षिण, क्या कहलाती है दोस्तों? दक्षिण पूर्व कहलाती है। ठीक है। अब देखो घड़ी की जो दिशा को पढ़े, अब देखिए यहां पर जो प्रत्येक डिग्री के अनुसार, तो यहां पर जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। कितने कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 45। जो एंगल बने होते हैं वह हमेशा 45, कितने डिग्री के होंगे दोस्तों? 45 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री की बात करते हैं? हमारे पास जो है एंगल जो बने होते हैं वो कितने डिग्री के होंगे? 45 डिग्री के होते हैं। ठीक है। कितने डिग्री के होंगे? 45 डिग्री के होते हैं। अब कंडीशंस हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनी, क्या स्थिति हमारे पास बनती है? तो देखिए, जैसे हमारे पास जो घड़ी का जो सवाल आता है, जो घड़ी का सवाल आएगा वो किस प्रकार से आएगा? आपको एक घड़ी दे दी जाएगी। ठीक है। अब घड़ी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे, ये 12 होगा। ठीक है। ये आपका कितना होगा? 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों आपका?
1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8, 10 होगा और 11। ठीक है, ये कंडीशन आपकी। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, आपसे कहा कि 1:30 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में है, तो मिनट वाली सुई सुई किस दिशा में, ठीक है, 1:30 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में। अब देखो 1:30 बजाता हूं मैं, 1:30 के पूर्व ये समय हो रहा है। अब देखो दोस्तों, यहां पर ये समय हो गया 1:30 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये बात कर रहा है इसकी, ये कौन सी दिशा बोला इसने, पूर्व। अब देखो यहां से यहां तक चलने में इसको कितना चलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा और ये कितना बन रहा है, 90 का। तो ये टोटल यहाँ पर कितना चला, 135 डिग्री। पूर्व दिशा से कितना चला दोस्तों, 135 डिग्री। पूर्व दिशा से कितना चला, 135 डिग्री चलता है। तो हमारे पास जो आंसर देंगे तो सेम यही डायरेक्शन आपका। तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, पूर्व दिशा। अब ये पूर्व दिशा से 135 डिग्री इसको चलना होगा। कितने डिग्री चलना होगा, 135 डिग्री। कैसे चलना है दोस्तों, क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो ये वाली जो दिशा होगी, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा दोस्तों, 135 डिग्री चलने के बाद पूर्व दिशा से 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। तो ये आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, दक्षिण। क्या होगा दोस्तों आंसर हमारा, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम आंसर। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से हमसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या था सवाल, 1:30 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में। तो हमने देखा कि यहां से यहां तक कितने डिग्री का डिफरेंस था, 135 डिग्री का। तो हम देखो दिशाओं के अकॉर्डिंग, जब पूर्व दिशा से हमने देखा इसके अकॉर्डिंग कितना, 135 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे हमने सवाल ले लिया, देखिए सब दोस्तों, पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल इस प्रकार से रहेगा आपका, देखिए सर सवाल किस प्रकार करेगा, ध्यान से। ये आपके 12 बज रहे हैं, ये आपके 6, ये 3 है, ये 1 है, ये 2, ये 4 है, 5, 7 है, 8, 10 है और 11। ये स्थिति। अब आपसे कहा जाता है कि कोई घड़ी का जो समय है, आपसे कहा कि 7:30 बजे। किसकी बात करें, 7:30। हम बात करते हैं 7:30 बजे। ठीक है, ये 7:30 बजे की हम बात करते हैं दोस्तों। अब 7:30 बजे हम देखें तो घंटे वाली जो, आपसे कहा कि घंटे वाली जो सुई है वह आपकी पश्चिम दिशा में है। क्या है दोस्तों, पूर्व की जगह क्या है, यहाँ पर पश्चिम। सुई पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में है। कहा है दोस्तों, पूर्व पश्चिम दिशा में है। तो ठीक है, पश्चिम दिशा में है तो ठीक है, ये था आपका दक्षिण दिशा। अब देखो
7:30 बजे जो घंटे वाली सुई है वो पश्चिम दिशा में है। तो हमसे मिनट वाली सुई की पूछी। अब देखो 7:30 बजे की बात की, ये वाली हमारी कंडीशन है। तो यहां से यहां तक हम देखें तो कितनी स्थिति हमारे पास बनी। तो देखो यहां से यहां तक वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है दोस्तों, ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का है, 45। कौन सी दिशा की, घंटे वाली सुई की बात करें, कौन सी दिशा की, घंटे वाली सुई। ये वाली जो दिशा है वो पश्चिम दिशा बता रहा है। अब देखो पश्चिम दिशा ढूंढो दोस्तों, ये हमारे पास पश्चिम दिशा है। अब देखो ये पश्चिम दिशा हमारे पास है। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, एंटी क्लॉक कितना चल रहा है, 45। कितना चला, 45। तो आंसर कितना निकल के आएगा हमारा, दक्षिण। आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। आंसर कितना हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, जो कि इसमें दिखा। क्या किया आपने कि इससे 45 डिग्री इस प्रकार से चले, यहाँ से 45 डिग्री चलेंगे, तो यहाँ पर 45 तो पश्चिम से इधर 45 चलेंगे तो कितना आएगा, दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ठीक है, एक सवाल और बता देता हूं मैं आपको। जिससे हमसे कहा गया 10:30 मिनट वाली सुई सुई उत्तर पूर्व दिशा को प्रदर्शित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये बात 10:30 बजे मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा को प्रदर्शित करती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए दोस्तों, यहां बात करें तो हम देखो घड़ी के अकॉर्डिंग में बना के आपको पूरा बता देता हूं। अब यहां पर हम देख रहे हैं घड़ी बना दी। अब घड़ी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर लिखा 12, यहां पर 3 है, ठीक है, यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 10 होगा और क्या है 11, ठीक है। अब देखो 10:30 बजे की मिनट वाली सुई, अब देखो 10:30 बज रहे हैं, तो 10:30 का जो समय होगा वो ऐसा होगा दोस्तों, 10:30 का समय ऐसा, ठीक है। तो हमसे कहा कि मिनट वाली जो सुई है वो उत्तर पूर्व को, ये वाली मिनट वाली सुई है कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। अब देखो इससे यहां तक चलना है तो ये कितने डिग्री है, 135 डिग्री। कौन सी दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज दिखना। तो उत्तर पूर्व दिशा का क्लॉकवाइज हमें ढूंढना होगा दोस्तों। उत्तर पूर्व दिशा का क्लॉकवाइज हमें ढूंढना होगा, यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा कितना चलना है, देखो मैंने आपको बताया ये 90 45 कितना होगा, 135। तो उत्तर पूर्व दिशा का हमें ढूंढना होगा, तो उत्तर पूर्व दिशा ये नहीं, उत्तर पूर्व दिशा का हमें क्लॉकवाइज, तो उत्तर पूर्व दिशा का हम घूमेंगे तो 135 डिग्री होगा। यहां से आते कितना होगा, 135, कितना होगा 135। तो ये वाली दिशा कौन सी आके दोस्तों, दक्षिण दिशा। तो हमारा जो आंसर होगा कि ये वाली जो दिशा है हमारी कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार से आपके जैसे आरएस में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये घड़ी की दिशा के बारे में हमने डिस्कस। तो इस प्रकार से हमारा जो दिशा वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है दोस्तों। हमने हर पार्ट के बारे में अलग अलग अध्ययन किया है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आज के इतना है, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके।